बक्सर में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ आज से हो गया है। यह खेल महाकुंभ आज यानी कि 22 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। बक्सर के ITI मैदान जहां हम अभी खड़े हैं, यहां यह खेल महोत्सव शुरू हुआ है और यहां के अतिरिक्त किला मैदान में भी कुछ खेल आयोजित होंगे। कई तरह के खेल यहां आयोजित हो रहे हैं, जिनमें हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट मैच, कुश्ती, तमाम खेल है। यहाँ मौका था खेल के उद्घाटन का। खेल के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के राजनीतिक खेल पे भी बहुत सारी चर्चा की। पहले सुनते हैं वो उन्होंने क्या कहा। देखो, टीम जो भावना आपने देखा वॉलीबॉल में, मैंने मारा, उधर से उसने किया, पीछे किया, तो ये जो टीम भावना है, एक दूसरे को मतलब अपना टीम भाव से खेल खेलने का, ये खिलाड़ियों से हमें प्रेरणा मिलती है। हम राजनीतिज्ञों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन हम राजनीतिज्ञ खिलाड़ियों से प्रेरणा नहीं लेते। हम तो अकेला चलो रे, इधर मारो, उधर मारो, इधर दापो, इधर करो, और सब प्रकार के गंदे कामों में भाग लो। कभी इधर लुढ़को, कभी उधर उड़को, कभी इधर झाँको, कभी उधर झाँको। ये तो राजनीतिज्ञों का एक खेल हो गया है। दुर्भाग्य, हमें राज करो और नीति धर्म का पालन ना करो, ये राजनीति के वैधव्य के समान हो जाता है। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर राजनेता को खिलाड़ियों से सीख लेने की जरूरत है और उन्हें टीम भावना के साथ खेलने की आवश्यकता है। लेकिन बिहार में तो कुछ और हो रहा है। यहाँ पे जो भी राजनेता है बस इधर उधर झांकते नजर आ रहे हैं। बहरहाल उन्होंने इस किस संदर्भ में कहा, ये तो वही बेहतर जानते होंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार इधर से उधर जाने के संदर्भ में वह ऐसा कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि हाल ही के दिनों में केंद्रीय मंत्री रह चुके उपेंद्र कुशवाहा भी जदयू से अलग होकर फिर अब कहीं और अपना आसरा ढूंढ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बिहार की बिगड़ती विधि व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पटना में अभी खूनी खेल चला है, वह साफ तौर पर यह याद दिलाता है कि ये जंगल राज फिर से वापस आ चुका है। मुझे लगता है कि आज बिहार में जिस प्रकार से आज बिहार जल रहा है, बिहार में हिंसा की राजनीति, बिहार में अपराध की राजनीति, बिहार में हत्या, बलात्कार, आए दिन जिस प्रकार से 24 किलोमीटर दूर जहां DGP बैठा हुआ, जहां मुख्यमंत्री बैठा हुआ, और किस प्रकार से पुलिस के जवान चिल्ला करके भाग रहे थे, मार खा रहे थे। 2 अपराधियों का ग्रुप, गोलियां चली, लोग मारे गए, घायल हुए। ये बिहार जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। यही जंगल राज है, इसलिए बिहार को जंगल राज से बचाना है। यही युवा, यही खिलाड़ी बिहार को बचा सकते हैं, यही युवा बिहार को बचा सकते हैं। सर, आपने कहा, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से यह कहा था कि तेजस्वी 2025 में मुख्यमंत्री होंगे और अब वो अपनी बात से पलटी मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे अस्पताल में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव की आत्मा को भी चोट पहुंचती होगी। जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन मैंने कहा था ना, उस दिन नहीं बल्कि उसके 2 दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में कहा था, जो होने वाला था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, वो काम हुआ। और ये नीतीश कुमार जी का अंतिम है जी। नीतीश कुमार ये समाधान यात्रा पर निकले थे, ये तो स्वयं समस्या कुमार बन गए हैं। ये बिहार के लिए समस्या बन गया है। और जहाँ तक इन्होंने तो कहा कि हमारा दायित्व तो मुख्यमंत्री का तेजस्वी संभालेगा, कहा था ना। अब आज पीछे काहे भाग रहे हो? लालू जी कितने आहत होंगे, लालू जी कितने बर्बाद होंगे हॉस्पिटल में। उनका एक अरमान था, भले हम जंगल राज के खिलाफ हैं, हम जंगल राज बिहार में नहीं आने देंगे, लेकिन आज जंगल राज, आज नीतीश कुमार जी ने उसी जंगल राज को लाने में सहयोग किया। और आज बड़बोलेपन करके कहते हैं कि हम 100 में ला देंगे बीजेपी। अरे बीजेपी शेर नहीं, सावा शेर है, और तुम्हारा नामो निशान इस बार मिट जाएगा 2024 में, और 2025 में तो तुम कहीं नहीं रहोगे। और उसके पहले ही किस दिन होलिका दहन हो जाएगा ये मालूम नहीं। इस खेल महाकुंभ के साथ साथ राजनीतिक हलचल भी तेज हुई है और 2024 और 2025 के चुनावों को लेकर कई राजनीतिक दिग्गज या राजनीतिक खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन जो असली खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों के सामने आज भी संसाधनों का अभाव है। जो खिलाड़ी नंगे पांव
खेल के और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में जाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, उनके सामने संसाधनों का अभाव आज भी है। बक्सर में खेल महाकुंभ के उद्घाटन के दौरान जमुई विधायक श्रेयसी सिंह भी पहुंची थी और उन्होंने खिलाड़ियों के इस दुख पे क्या कुछ कहा, खिलाड़ियों की इस व्यथा पे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते सिर्फ बक्सर के ही नहीं, जमुई के ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में स्पोर्ट्स पे कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हर बार जब विधानसभा में स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा होती है तो हम पूरे दमदार तरीके से अपनी बात रखते हैं और बिहार के खिलाड़ियों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह की असुविधाएं उनको झेलनी पड़ रही है, इन सब। श्रेयसी सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को आज भी संसाधन का अभाव है और संसाधनों के अभाव के कारण बिहार की प्रतिभाएं जो है वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन ठीक से नहीं कर पाती। हम फिलहाल बक्सर में हैं और बक्सर में जहां हम खड़े हैं वो ITI का मैदान है। ITI के मैदान में कई राजनीतिक खिलाड़ी पूर्व के वर्षों में आए हुए हैं और यहां से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर वो प्रदेश और देश में अपना राजनीतिक परचम आज लहरा रहे हैं। लेकिन जिस खेल मैदान में या जिस ITI मैदान में हम हैं वहाँ की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या इस प्रकार कभी भी खेल प्रतिभाओं का विकास हो सकता है। यह जो मैदान है यहाँ पे साल में तकरीबन 6 महीने पानी लगा रहता है, खिलाड़ी यहाँ आते ही नहीं हैं। अब चूंकि आज खेल महाकुंभ का उद्घाटन होना था इसलिए थोड़ा बहुत साफ सफाई करके इसे खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि बक्सर में जहां स्टेडियम नहीं है, बक्सर में जहां बार बार मांग उठती है कि खिलाड़ियों के खेलने के लिए ट्रैक बनाए जाए, वो नहीं है, वहां कैसे खेल प्रतिभाओं का विकास होगा। इसके लिए हमारे सांसद, हमारे विधायक तथा अन्य राजनेताओं को सोचना जरूर होगा। बक्सर से चंद्रकांत निराला।